क्या होगा अगर आप अपने वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर वे प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या उससे आपका मसल लॉस हो जाएगा? क्या आपकी स्ट्रेंथ जो बढ़नी चाहिए जिम में वो नहीं होगी या फिर रिकवरी नहीं होगी? आज हम इस वीडियो में इस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। सो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जीत सलाल एस्थेटिक्स में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। देखिए वहां से भी आ गई इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज यहां पे आती है कि भाई आपका जो मसल है वो लॉस नहीं होगा अगर आप 30 या 60 मिनट्स के अंदर अंदर वे प्रोटीन नहीं लेते हो अपने वर्कआउट के बाद भी तो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अब देखो, अगर आप 60 मिनट 30 मिनट्स के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर आप अपने मैक्रोस के हिसाब से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जो दिन भर में आपकी है उसको अगर आप पूरा कर रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिन भर में 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन की है कि भाई आपको बॉडी में 150 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा फॉर योर गोल्स, तो आप वो दिन भर में अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो सब मिला के 150 ग्राम खा रहे हो, बॉडी में वो जा रहे हैं अमीनो एसिड्स 150 ग्राम, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 30 मिनट के अंदर अंदर वे प्रोटीन नहीं भी लोगे तो भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये सुन के कि भाई 30 मिनट के अंदर वे प्रोटीन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान भी नहीं होगा, तो अपना जो वो पर्टिकुलर मील है यानी कि जो प्रोटीन शेक है जिसमें आपको 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है वो स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल जो डेली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तो दिक्कत पैदा होती है। तो अगर आप अपने मैक्रोस को, प्रोटीन को हिट कर रहे हो तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइट आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन शेक नहीं लेने से। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना जरूरी है। ऑलराइट एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कंसिस्टेंसी के बारे में। कोई भी चीज आप फॉलो करते हो ना दुनिया में, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, ट्रेनिंग हो, वर्कआउट हो, कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी कि लगातार उस काम को करते रहने को ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अगर आप उसमें लैक करोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। मतलब मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, एक हफ्ता ट्रेनिंग करी, दूसरे हफ्ते नहीं करी, फिर तीसरे हफ्ते शुरू कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। लगातार लंबे वक्त तक ट्रेनिंग, डाइट को फॉलो, अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो लगातार उसे लेते रहो, तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से प्रोटीन जो कंज्यूम कर रहे हो वो भी लगातार आपको मिलते रहने चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज द की, और इसीलिए यहाँ पे एक कंसिस्टेंट जो सपोर्ट आपको मिलता है प्रोटीन का, वे प्रोटीन का खास तौर पे, वो आप माई प्रोटीन से ले सकते हैं। सो माई प्रोटीन की वेबसाइट पे आप जाके वे प्रोटीन इम्पैक्ट या फिर आइसोलेट जो भी चाहें वो ले सकते हैं। नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। ऑलराइट, सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वे प्रोटीन। भाई समझो तो सही, वे प्रोटीन का पर्पस क्या है, रोल क्या है। वे प्रोटीन का जो पर्पस है ना वो ये है कि आपकी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होके, फटाफट डाइजेस्ट होके आपके सिस्टम तक पहुंचे अमीनो एसिड्स। वो बना ही इसीलिए है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक गाड़ी ले रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, यानी कि घर से ऑफिस पहुंचने के लिए, तो उस गाड़ी से चला के जब आप जा रहे हो तो आप 30 मिनट में पहुंच रहे हो। जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो जहां पे आपको 3 घंटे लगेंगे। सो पर्पस वही है कि आपका टाइम बचा रहा है, टाइम सेविंग है, जल्दी आपकी बॉडी को मिल रहा है, इसीलिए वे प्रोटीन को बनाया गया है। उसका पर्पस ही दुनिया में आने का ये है कि आपको जल्दी एब्जॉर्प्शन हो। अब वो पर्पस सॉल्व कराने के लिए ही हम उसको पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, क्योंकि बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा सा हाई होता है आफ्टर वर्कआउट जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो उसकी वजह से आपकी सिस्टम में जल्दी डाइजेस्ट होकर वो पहुंचता है, राइट। तो इसीलिए वे प्रोटीन को लिया जाता है। अब अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या कोई आपकी आपको ऐसा लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा तो आप नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन भर में अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, राइट। लेकिन वे प्रोटीन जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के टाइम पे अगर उसे कंज्यूम करे तो वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको देगा ही देगा। इसी के साथ साथ वे प्रोटीन में जो प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप 28 ग्राम का 30 ग्राम का स्कूप देखोगे तो उसमें 25 ग्राम 26 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। यानी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसका लेवल सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसका लेवल हाई होता है। तो कंप्लीट प्रोटीन भी आपको मिलता है जो जिसका पर्पस है आपके वर्कआउट के अराउंड लेने का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भाई डोंट जस्ट बिलीव इन एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे तो आपको ये भी बोल देंगे कि भाई उल्टा लेट के प्रोटीन पियो तो ज़्यादा कंज्यूम होगा, 5 घंटे बाद पियो तो ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। भाई ये सब नहीं सुनना होता है। देखो,
पर्पस समझो आपके वे प्रोटीन का क्या है। और दूसरी बात, जब आप वर्कआउट खत्म करते हो ना तो बॉडी ऑलरेडी हंग्री होती है, भूख लगने लगती है। उस टाइम पे आपकी बॉडी डिमांड करती है कि लाओ कार्बोहाइड्रेट्स, लाओ प्रोटीन लेके आओ। तो जब उस टाइम पे आप चाहे तक 30 मिनट्स में पी रहे हो या फिर 40 मिनट्स में पी रहे हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन राइट आफ्टर वर्कआउट आधे घंटे रिलैक्स होने के बाद बॉडी के बाद आप आराम से प्रोटीन शेक जब पीते हो तो पेट भी भरता है, आपकी बॉडी को वापस से एनर्जी फील महसूस होता है कि हाँ एनर्जी वापस आ रही है, थोड़ा सा रिलैक्स आपको फील होता है। तो ये चीज़, अपने हंगर को क्यों आप वहाँ पे दबा रहे हो? जब आपकी बॉडी मांग रही है, डिमांड कर रही है खाना, तो उस टाइम पे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो आपकी नहीं 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 साइंस में ये लिखा है या किसी ने ये कह दिया तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हो सर्टेन न्यूट्रिएंट से, जब उसको ज़रूरत है, तो ये नुकसान ज़्यादा करता है। तो आप प्रोटीन शेक ले लो, चाहे 30 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो, 1 घंटा, उसके अंदर अंदर आपकी बॉडी को डिमांड है, भूख लग रही है उसे। उसके साथ साथ इससे ये भी फायदा होगा कि आप अपने प्रोटीन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे दिन भर में। यानी कि कुछ प्रोटीन आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, कुछ लंच में ले लिया, कुछ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में ले लिया, शेक में ले लिया, उसके बाद डिनर में ले लिया, तो इवनली डिवाइड होगा। ये नहीं कि आप प्रोटीन शेक मत लो और फिर एक साथ सारा प्रोटीन डिनर में खाओ या लंच में खाओ, ऐसा नहीं करना होता है, राइट। साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट जब आपका प्रोटीन होगा दिन भर में, तो वो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना ईजी होगा, बॉडी के लिए कंज्यूम करना ईजी होगा। तो इसीलिए सही मेटाबॉलिज्म के लिए, सही डाइजेशन के लिए आपको प्रोटीन को भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसका सही तरीका पोस्ट वर्कआउट में, अगर आप शेक ले रहे हो या फिर कोई भी एग्स ले रहे हो या किसी भी तरह का प्रोटीन ले रहे हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सो गाइस, इसीलिए लाइफ को बहुत ही सिंपल हमें रखना होता है। कंफ्यूज मत करो, कॉम्प्लिकेट मत करो। जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, पर्पस जो है, उसी पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करो और आपको फायदा मिलेगा। कंफ्यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करिए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।